आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। नवैतु सुन्नतल इतिकाफ़ अल्हम्दुलिल्लाहि अज़्ज़ व जल। हम नमाज जुमा के लिए हाजिर हुए हैं। दुआ है कि रब तआला हमारी इस अदना सी हाज़री को अपनी बुलंद बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और जो कुछ इस जुम्मे में बयान होगा इसे सुनने की, समझने की, इसके ऊपर अमल पैरा होने की और मुझे सही तरह बयान करने की तौफीक अता फरमाए। आज वैसे तो हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हो की यौम शहादत भी इस मुनासबत से बयान है, लेकिन जो एक दिल खराश वाक़िया है आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उसी मुनासबत से बयान होगा और मौजू है इस्लाम से बुग़्ज़। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मैं आपके सामने इस वक्त कुफ़ार के मुख्तलिफ़ ममालिक में इस्लाम के हवाले से क्या बुग़्ज़ पाया जाता है उसकी चंद मिसालें पेश करूँगा। ये स्वीडन में जो कुरान पाक जलाया गया ये तो एक हिस्सा है, वरना कुफ़ार सब के सब मिल्लत वाहिदा है और ये सारे के सारे कुफ़ार इस्लाम के ख़िलाफ़ क्या कर रहे हैं और हमारा किरदार क्या है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज इस मुनासबत से बयान होगा। ये कुरान पाक जो जलाया जाता है एक मरतबा नहीं कई मरतबा, यह जो आका अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखियाँ की जाती हैं इसके पीछे कई मज़मूम मकासिद होते हैं। ये तो ज़्यादा हमारे सामने हाईलाइट हो जाते हैं, हमें पता चल जाता है, वरना इसके अलावा भी काफिर यहाँ तक कि भारत में भी, इंडिया में भी इस्लाम के ख़िलाफ़ क्या साजिशें हो रही हैं ये हमें पता ही नहीं है। मैं चंद चीज़ें आपके सामने पेश करूँगा। सबसे पहले हिजाब, औरत का पर्दा। यहाँ सेकुलर लिबरल तो है ही, जो काफिरों के चमचे हैं उन्हीं के मुताबिक यहाँ लोगों को बेदीन, बेहया, औरत मार्च के नाम पर औरतों को बेगैरत करने के लिए पॉलिसियाँ चला रहे हैं। यूरोप ममालिक में इस हवाले से क्या हो रहा है उसके हवाले से कई यूरोपियन ममालिक के अंदर ये बाकायदा कानून पास हुआ है कि मुसलमान औरतों को हिजाब नहीं करने दिया जाएगा। चुनाचे बेल्जियम की पार्लियामेंट ने अवामी मकामात पर बुर्का पहनने पर पाबंदी आयद की और 134 अरकान ने बुर्के की पाबंदी पर वोट दिया, जबकि मुखालफत में कि नहीं जी नहीं ऐसा कानून नहीं बनना चाहिए, आज़ादी राय है। अगर एक औरत जो है वो बरहना अपने आप को फिरती है, हम उसको आज़ादी कहते हैं, तो एक औरत चाहती है कि मैं पर्दे के हिसाब से चलूं, तो क्या इसके ऊपर एतराज़ हो सकता है? होना तो ये चाहिए ना कि आज़ादी जिस तरह बेदीनों को है उसी तरह दीनदारों को भी आज़ादी है कि यार कोई दाढ़ी रखता है, कोई नमाज़ पढ़ता है, कोई मदरसा बनाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई हिजाब करती है, तो उसके ऊपर क्यों एतराज़ है? आज़ादी दोनों के लिए है। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ भी यही चलता है, बेदीनों के लिए हमायत कि ठीक है जी इसकी आज़ादी है, मौलवी के लिए कोई आज़ादी नहीं।
दीनदार बंदे के लिए कोई आज़ादी नहीं, उसको दबाया हुआ है कि तुम ये भी शिद्दत पसंद हो, अगर दाढ़ी रखते हो तो तुम शिद्दत पसंद हो, अगर तुम अपने इस्लाम के ऊपर कारबंद हो और दीगर मज़ाहिब को बातिल समझते हो तो शिद्दत पसंद हो, अगर तुम अपने मौक़िफ़ के ऊपर डटे हुए हो तो शिद्दत पसंद हो। हमारे यहाँ ये चलता है। अब होना तो ये चाहिए कि जिस तरह मर्जी ज़िंदगी गुजारो, लेकिन नहीं, अब मुखालफत में भी कोई वोट होना चाहिए था, लेकिन एक वोट भी उस मुखालफत के अंदर नहीं आया कि नहीं जी नहीं, अगर औरत पर्दा करती है तो करने दो। नहीं, सब के सब अरकान ने औरत के हिजाब के ऊपर पाबंदी लगाने के हक में वोट दिया। ये बेल्जियम की बात है। और जो औरत, अब कानून बन गया, लेकिन फिर भी अगर कोई औरत पर्दा कर लेगी, हिजाब पहन लेगी, बुर्का पहनेगी तो क्या हुक्म है? तो उन्होंने 1525 यूरो उसके ऊपर जुर्माना आयद किया। ये कानून बना कि अब कोई औरत बाज़ार में बुर्का नहीं पहन सकती, अगर पहनेगी तो 1525 यूरो एक बड़ी रकम, 1500 यूरो एक बहुत बड़ी रकम है, लाखों रुपए मान जाते हैं पाकिस्तानी। ये उसके ऊपर क्या होगा? ये जुर्माना होगा। ये बेल्जियम का कानून है। स्पेन, जहाँ एक अरसा मुसलमानों की हुकूमत रही, अब उसके ऊपर, उसके अंदर मुसलमानों के हिजाब के ऊपर पाबंदी है। चुनाचे लीडा स्पेन का पहला शहर कि जहाँ बुर्के पहनने पर मुकम्मल पाबंदी है। हालांकि लीडा की 3% आबादी मुसलमान है, जबकि स्पेन में कुल मुसलमानों की जो आबादी है वो 10 लाख है। 10 लाख मुसलमानों की आबादी होने के बावजूद वहाँ मुसलमानों औरत को पर्दा करने की क्या है? इजाज़त नहीं है। और हमारे यहाँ चंद अक़लियत होती है तो हमारे लीडर मरे जाते हैं उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए। सिखों के लिए गुरुद्वारे अरबों रुपए के बना दिए। ये लंडे के अंदर तारीख़ी मस्जिद है, तारीख़ मस्जिद है गंजे शहीदा, तारीख़ी मस्जिद जो काफिरों ने हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने से पहले जलाई थी, और उसके ऊपर पूरे हिंदुस्तान के अंदर फसादात हुए। मस्जिद गंजे शहीदा, अब होना तो यह चाहिए था ना कि वो जब मुसलमान मुल्क आज़ाद हो गया, मुसलमानों का ये मुल्क हो गया, तो उस मस्जिद को तामीर करवाया जाए, वरना कानूनी तौर पर वहाँ मस्जिद तामीर करने की आज भी इजाज़त नहीं। और उसके बिल्कुल साथ सिखों का गुरुद्वारा करोड़ों रुपए लगाकर आलीशान किस्म का बनाया गया, और मस्जिद आज भी वहाँ क्या है? उसी तरह शहीद हुई हुई, जली हुई, मैंने अपनी आँखों से देखी। हमारा ये हाल है। हमें ऐसे ही मार नहीं पड़ रही, हमारी अपनी करतूतें हैं कि मस्जिद को आबाद करना मुसलमानों के ऊपर फ़र्ज़ है, लेकिन मुसलमान ममालिक के अंदर ये हाल है, तो काफिर क्यों ना शेर हों, उनको पता कि ये कौम ने कौन सा बोलना है। अब फ्रांस जो गुस्ताखी में भी आगे है, फ्रांस के अंदर कई सालों से हिजाब के ख़िलाफ़ तहरीक चलती रही, और बिल आखिर उसके ऊपर 2010 के अंदर कानून बन गया, और ये कानून बना के कोई भी औरत तालीमी इदारों के अंदर बुर्का हिजाब कुछ नहीं पहन सकती, और चेहरा छुपाने के ऊपर पाबंदी लगा दी गई। अगर कोई औरत हिजाब करेगी, स्कार्फ पहनेगी, तो उस औरत को पुलिस स्टेशन बुलाकर निकाब उतारने का कहा जाएगा, और इस हुक्म को ना मानने के ऊपर 150 यूरो जुर्माना होगा। 150 यूरो। अगर किसी मर्द ने किसी मुसलमान औरत को, अपनी बीवी को बुर्का पहनने पर मजबूर किया, अपनी बीवी को, अपनी बेटी को, या उसकी तरगीब दी कि बुर्का पहनो, उसे 1 साल कैद और 15,000 यूरो जुर्माना किया जाएगा। 1 साल कैद, 15,000, लाखों रुपए पाकिस्तानी। और ये कानून फ्रांस के अंदर क्या हुआ? ये पास हो गया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलियन वजीर खारजा ने एक तरफ मुसलमान औरत के ऊपर हिजाब की पाबंदी लगाई, उसके खिलाफ मुहिम चलाई, तो दूसरी तरफ
कैथोलिक ईसाई औरतों को तरगीब दी कि वो अपने गले में सलीब पहने। एक तरफ मुसलमान औरत के ऊपर क्या है कि तुमने अपने मजहब के मुताबिक चलना नहीं है, तुमने बुर्का नहीं पहनना। और उसी वजीर ने ऑस्ट्रेलिया के वजीर खारजा ने अपनी जो ईसाई औरतें हैं उनको क्या तरकीब दी कि तुमने अपने गले में सलीब पहननी है। उसको ये तरकीब है, और मुसलमान औरत को क्या है कि तुमने बुर्का नहीं पहन। आगे चलते हैं। मस्जिदों के जो मीनार बनते हैं ना, इसके ऊपर भी कईयों को तकलीफ है। स्विट्ज़रलैंड, उसके अंदर मस्जिदों के मीनार बनाने पर पाबंदी है, और इसकी जो कानून बंदी है इसमें अक्सरियत वहाँ के लोगों ने इसको पास किया। स्विट्ज़रलैंड में तकरीबन 3,10,000 मुसलमान जो 160 मसाजिद या सेंटर नमाजों की अदायगी के लिए इस्तेमाल करते हैं। 160, उन सब के ऊपर क्या है, पाबंदी है कि कोई भी मीनार नहीं बना सकते। अब और आगे चलते हैं। आज़ान के ऊपर भी पाबंदी है। हंगरी, डेली पाकिस्तान अखबार के अंदर लिखा हुआ है कि बुडापेस्ट मगरबी व यूरोपी ममालिक में इस्लाम फोबिया इस हद तक पहुंच चुका है कि हंगरी में अब मुस्लिम सिकाफत के ख़िलाफ़ ऐलान जंग है, और वहाँ मुसलमान अपना सिकाफती लिबास, सिकाफ, हिजाब, हत्ता के अजान के ऊपर भी पाबंदी है। आपको पता है कि इंडिया के अंदर भी कई ऐसे लीडरों ने शोर मचाया कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की अजान के ऊपर भी पाबंदी लगाई गई कि ये जो अल्लाहु अकबर कहते हैं, ये हकीकत में हमारे जो बुद्ध हैं उनकी मजम्मत करते हैं। ये तकरीरें उनकी पड़ी हुई हैं। अब हंगरी के अंदर ये कानून है कि कोई भी मुसलमान ना अपना सिकाफती लिबास, दीनी लिबास पहन सकता है, ना औरत हिजाब कर सकती है, ना ही मस्जिद के अंदर अजान हो सकती है, यानी स्पीकर लगाकर थोड़े से बंदे अपने तौर पर ये अजान करो, आवाज़ जो है वो बाहर नहीं आनी चाहिए। इसी तरह फ़लस्तीन के अंदर इसराइल ने भी कई मरतबा इस तरह जुल्म सितम किए, और 2018 के दौरान तारीख़ी जामिया मस्जिद इब्राहीम में 49 बार अजान के ऊपर पाबंदी लगा दी। एक ही मस्जिद के अंदर 49 मरतबा पाबंदी लगाई कि तुमने अजान नहीं देनी। जर्मन के अंदर एक मियाँ बीवी के कहने पर अदालत ने मस्जिद के अंदर अजान देने पर पाबंदी लगा दी। इसी तरह हिंदुस्तान में भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला ने सूबे भर में लाउड स्पीकर के ऊपर अजान देने पर पाबंदी लगा दी, यानी उत्तर प्रदेश के पूरे सूबे में उसने पाबंदी लगा दी। बकिया जगहों पर भी ये साजिशें थी कि इनको बंद किया जाए। इसी तरह अफ्रीका का एक मुल्क है अंगोला, उसके अंदर मस्जिद बनाने पर पाबंदी है। अफ्रीका के एक मुल्क अंगोला में मस्जिद नहीं बना सकता मुसलमान, अपनी इबादत गाह नहीं बना सकता, और इसके ऊपर कानून पास हुआ और मसाजिद को शहीद भी किया गया, कोशिश की गई, कईयों को शहीद किया गया, लेकिन अब कानून बन गया कि कोई भी अब नई मस्जिद जो है वो नहीं बनेगी। हालांकि अंगोला की कुल आबादी 2 करोड़ है, जिनमें 90,000 मुसलमान हैं। इतनी बड़ी मुसलमानों की तादाद होने के बावजूद अब वहाँ जो है वो मुसलमानों को मस्जिद बनाने की इजाज़त नहीं है। अब और आगे आए, ताजमहल जो है वो कहाँ है? हिंदुस्तान के आगरा के अंदर है। ताजमहल किन का है? मुसलमानों का ही है ना। अब सुने,
हिंदू नज़रियाती तंजीम RSS ने ताज महल से मुत्तसिल मस्जिद में नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगा दी कि ताज महल के अंदर जो मुत्तसिल मस्जिद है, अब वहाँ जो है वो मुसलमान नमाज नहीं पढ़ सकते। और उस मस्जिद का नाम क्या था? शाहजहानी मस्जिद, यानी मस्जिद भी तारीखी है। और कहा कि ये तो कौमी विरसा है। हिंदुओं ने क्या दलील दी? ये तो कौमी विरसा है और तुमने जो है इनको अपनी इबादत का बना लिया है। और ये भी याद रखें कि हिंदुस्तान में इस वक्त जो हिंदुओं के जो बड़े बड़े जो लीडर हैं, जो उनकी जनता पार्टी है, वो सारे मजहबी बेस पर आए हैं कि हम इस मुल्क से सिर्फ़ और सिर्फ हिंदू मज़हब को रखेंगे, बकिया सबको ख़त्म करेंगे। इस्लाम के ख़िलाफ़ पॉलिसी हैं। अब उन्होंने क्या ये फितना शुरू किया हुआ है कि जो भी तारीख़ी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद हो या कोई भी मस्जिद हो, उसके बारे में कह देते हैं कि जी ये जो है ये हमारे मंदिर के ऊपर बनी हुई है। अब लास्ट जो पिछले दिनों उनका नया फितना था वो ये था कि हज़रत मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का जो मज़ार है ये भी एक मंदिर के ऊपर बना हुआ है। और मकसद क्या है कि उस मज़ार को भी ख़त्म किया जाए। यानी कोई भी जगह हिंदुस्तान में अगर कोई तारीखी है तो इसको वो हिंदू कहते हैं कि लो जी ऐ तो साड़ी है, तो हिंदू साड़ा जो वो बना हुआ था, बुत परस्ती होती थी। फिर अब वो यहाँ तक कहना शुरू हो गए कि लो जी जो खाना काबा है ये भी हिंदुओं की जगह थी, क्योंकि यहाँ भी जो है वो बुत पड़े हुए थे जिनको गिरा कर खाना काबा को तामीर किया गया। हालांकि बेवकूफ़ों को इतना पता नहीं कि खाना काबा सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी पहले किसने तामीर किया? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने। आका अलैहिस्सलाम ने फतह मक्का वाले दिन वहाँ से बुत निकाले थे। ऐसा नहीं था कि वहाँ पहले बुत थे, उनको ख़त्म करके वहाँ खाना काबा तामीर किया। तामीर तो वो सदियों, जब से तारीख़ बनी है, जब से दुनिया बनी है, तब से खाना काबा जो है वो तामीर था। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए जो इस्लाम मुखालिफ लीडर हैं दुनिया भर में, वो इस्लाम के ख़िलाफ़ जहर उगल रहे हैं। इस्लाम के बारे में बुग़्ज़ जो है वो उसको निकाल रहे हैं। डेनमार्क के अंदर कोपनहेगन, डेनमार्क के शहर के अंदर एक मकामी स्कूल की इंतज़ामिया ने तदरीसी औकात में मुसलमान तलबा और तालिबात के लिए नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगा दी कि यहाँ नमाज नहीं पढ़ सकते। क्यों? इन काफिरों को खौफ है मुसलमानों से, मुसलमानों की बढ़ती हुई तादाद से खौफ है कि इनके पाकीज़ा दीन को, इनकी पाकीज़ा इबादत को, इनकी सकाफत को, इनकी हया को, इनके पुरनूर दाढ़ियों वाले चेहरे को देखकर काफिर जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो मुसलमान होते हैं। उनको इस चीज़ से खौफ है, इस वजह से वो पाबंदियाँ लगाते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों की पाबंदियाँ लगाते। इसी तरह चीन जो हमारा बड़ा दोस्त बना फिरता है, चीन के अंदर जब बर्मा ने जुल्म सितम किए, कोई बोला? चीन के अंदर रोज़ा रखने के ऊपर पाबंदी। चीन के सकियांग सूबे में रोज़ा रखने के ऊपर पाबंदी है, हालांकि मुसलमानों की वहाँ अच्छी खासी तादाद है। इसी तरह बरतानिया जो अपने आप को सेकुलर कहता है, बरतानिया के बड़े सरकारी स्कूलों में बच्चों के ऊपर रोज़ा रखने पर पाबंदी है कि वो रोज़ा नहीं रख सकते। इसी तरह कई चीन के ऐसे इलाके हैं कि जहाँ इस्लामी नाम रखने के ऊपर पाबंदी है कि तुम इस्लामी नाम नहीं रख सकते। और उन्होंने जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उन्होंने इसके ऊपर लिस्ट बनाई कि कौन कौन सा नाम नहीं रख सकते। उसमें कुरान, मक्का, इमाम, हज, मदीना, मोहम्मद, इस तरह के कई नाम जो थे वो शामिल किए कि वो लोग अपने बच्चों के ये नाम या इस तरह के जो कुरान लफ्ज़ है को अपनी दुकान के ऊपर नहीं रख सकते, दुकान का नाम कुरान नहीं लिख सकते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं लिख सकते, मदीना नहीं लिख सकते, मक्का नहीं लिख सकते। ये
ऐसे भी कानून बने। यूं ही हिंदुस्तान के अंदर मध्य प्रदेश के तालीमी इदारों में मुसलमानों के लिए दाढ़ी रखने पर पाबंदी है। क्या? दाढ़ी रखने पर। और ये आपको मैं माजरत के साथ बताऊं कि हमारे इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर कई प्राइवेट इदारों के अंदर दाढ़ी वाले को नहीं रखा जाता, उसको कबूल नहीं किया जाता। हमारे पास लोग पूछते हैं, मसाइल पूछते हैं, बड़े बड़े इदारों के बंदे आकर परेशान होते हैं कि जी मेरी दाढ़ी के ऊपर पाबंदी है। वो कहते हैं दाढ़ी मंडवाओ फिर रखेंगे। और कई इदारे तो ऐसे हैं कि दाढ़ी वाला देखकर उसको वैसे ही रिजेक्ट कर देते हैं। यानी मुसलमान मुल्क के अंदर एक मुसलमान अपने दीन के ऊपर चलने में उसका ये हाल है कि वो दाढ़ी नहीं रख सकता। और कई नाम ऐसे हैं, अगर पाकिस्तानी बंदे का वो नाम होगा तो यहाँ ईरान वाले तंग करेंगे तो यहाँ सऊदिया वाले तंग करेंगे उसको। अगर आपके साथ मोहम्मद हुसैन होगा तो सऊदिया वाले तंग करेंगे। अगर आपका नाम जो होगा उस्मान होगा तो ईरान वाले तंग करेंगे। ये भी हमारे साथ होता है। यहाँ भी अगर कोई नाम होगा तो हर फ़िरके वाला उसको देख कर उसके खिलाफ पाबंदी या उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर दे। कहने का मकसद ये है कि हम मुसलमानों के ऊपर जहाँ काफिर लगे हुए हैं वहाँ बदमज़हब भी लगे हुए हैं, वहाँ अपने मुसलमान भी लगे हुए हैं, वहाँ अपने ही इदारे वाले भी लगे हुए हैं। हर तरफ से मुसलमान जो है उसको दबाया जा रहा है। अब मध्य प्रदेश उसके अंदर एक नौजवान की ने दाढ़ी के ऊपर पाबंदी थी और उसने कहा कि आपका मुल्क तो सेकुलर है, तो मेरी दाढ़ी रखने के ऊपर आपको क्या मसला है? तलीमी इदारे में अगर मैंने दाढ़ी रखी है तो क्यों एतराज़ किया जा रहा है? तो वहाँ की कोर्ट ने पता क्या कहा? हमारे यहाँ कोर्ट गुस्ताखों के हक़ में फ़ैसले करके तो कुरान की उल्टी सीधी आयतें उल्टी सीधी करके फिट कर रहे होते, देखो जी ये हो गया, ये हो, आता जाता कुछ है नहीं। अब इंडिया की कोर्ट ने पता क्या कहा कि बेशक हमारा मुल्क सेकुलर है लेकिन इतना भी सेकुलर नहीं है कि उसको खींच कर हम जो है वो मुसलमानों को जहाँ मर्जी दाढ़ी रखने की इजाज़त दे दें। तो ये इंडिया, ये बरतानिया, ये दीगर ममालिक जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, सेकुलर कोई इंडिया से बड़ा तो शिद्दत पसंद कोई नहीं, उसके बावजूद वो अपने आप को सेकुलर कहते हैं। और हम अपने आप को इस्लामी जमहूरिया कहते हैं लेकिन अंदर में सबसे बड़े हम खुद सेकुलर हैं। हमारी आवाम को सेकुलर बनाया जाता है कि किसी ने बुरा ना कहो, सब अच्छे हैं, कोई मजहब बुरा नहीं, ए कितने लिया है जन्नत सिर्फ मुसलमानों वास्ते वे, ए जिन्हें एसी बनाया है, एड्डी वड्डी नेमत दी सानू, वो क्या दोज़ख ही जाएगा? इस तरह की बातें कर। हालांकि कुरान में अल्लाह ताला ने वाज़ेह कहा कि काफिरों के लिए बख्शिश नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हमारे यहाँ कई जैली सूफी बने हुए, हो सकता अल्लाह फिर उन्होंने बख्शी दे, अपने पास ही लगे हुए हैं। उनको इतना नहीं पता कि यार ये इतना बड़ा, ये मैं बात कह रहा हूँ शरीयत में इसकी क्या हैसियत है कि इस तरह अपने पास ही लगे हुए हैं। यार अल्लाह हो सकता उन्होंने भी बख्श देवे, हो सकता वो भी काफर बख्शिया जाए, अपने पास ही लगे हुए हैं। हालांकि ये मुहाल शरई है। अल्लाह ने कुरान में जब कह दिया काफिर की बख्शिश नहीं, अब उसके बावजूद कोई अपने पास से सूफी बनते हुए या वैसे ही सुलह जो है वो बड़ा रहमदिल बनते हुए अखलाकियात का मुजाहिरा करते हुए ये जुमले बोले कि कोई पता नहीं अल्लाह माफ़ कर दे, वो तो कुरान का इनकार कर रहा है कि कुरान कहता है मैंने नहीं बख्शना, अल्लाह कहता है मैंने नहीं बख्शना। और ये नाम नेहाद सूफ़ी, नाम नेहाद अखलाकियात का माहिर कह रहा है जी अल्लाह ताला चाहे तो बख्श दे। हमारा ये हाल। और हमें मौलवी भी वही पसंद हैं जो सेकुलर किस्म, सेक्सी किस्म के मौलवी हैं, ठरकी किस्म के मौलवी, जो गंदी गुफ्तगू करने वाले हों, जो मरासी किस्म के मौलवी हों, हमें वो मौलवी पसंद है। जो फ़िरका वारियत की मुजम्मत के नाम पर नए से नए फ़िरके बनाए, हमें वो मौलवी पसंद है। हमें ऐसा मौलवी तो पसंद ही नहीं कि जो हमारी इस्लाह करे, जो हमें बताए कि तुम ये गलत कर रहे हो, जो ये कहे कि लो जी अहले सुन्नत ही हक फ़िरका है, हमें वो मौलवी नहीं पसंद। और नहीं एडी शिद्दत ना करो यार, सारे चंगे ने, सारे ठीक है ने, किसी ने बुरा ना करो, हमें वो मौलवी पसंद है। और वो मौलवी यहाँ मशहूर हैं, आता जाता उनको कुछ नहीं, उनको कुरान भी नहीं आता, उनको कुछ भी नहीं पता, सिर्फ़ और सिर्फ लतीफ़े सुना कर लोगों को गलत तर्जमे बयान कर
लोगों की नफ्सियात को समझकर रियायती फतवे दे देकर वो मशहूर हो गए। हमें वो मौलवी पसंद, हालांकि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में इस्लाम को दबाया जा रहा है। होना ये चाहिए था कि हम सब मुसलमान इकट्ठे होकर काफिरों की आंख में आंख मिलाकर बात करें। होया ये जा रहा है कि हमें खुद दबाया जा रहा है, हमारे अंदर से इस्लामियात को निकाला जा रहा है और हमें बेहिस बनाया जा रहा है, हमें खुद बेहया बनाया जा रहा है, हमें खुद आज़ादी के नाम पर बेदीन बनाया जा रहा है कि जो मर्जी करो, दीन अपना जो मर्जी करो, अपनी ज़िंदगी है जिस तरह मर्जी गुजारो, जो मर्जी करो, काफिरों के भी हुकूक हैं, फलां के हुकूक हैं, गुस्ताखों के बारे में नरम दिली ये कहकर डाली जाती है। और देखो जी सरकार भी तो गुस्ताखों को मुआफ़कारी देंदे सी। कितनी बदबख्ती है, आका अलैहिस्सलाम ने खुद कई गुस्ताखों को वासिले जहन्नम करवाया और आका अलैहिस्सलाम ने काफिरों को छोड़ा तबलीग के लिए कि वहाँ इस्लाम अभी चल रहा था, इस्लाम की तबलीग के दिन थे, इसलिए वहाँ जिहाद की इजाज़त नहीं थी। जब मक्का के अंदर थे वहाँ जिहाद की इजाज़त नहीं थी कि तबलीग थी। उस वक्त कोई काफिर आका अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानता था, आपके ऊपर पत्थर भी बरसाता था, तो आका अलैहिस्सलाम ने उसको मुआफ़ किया। जब जिहाद हो गया शुरू, ठीक है, और जब आका अलैहिस्सलाम ने खुद गाजियों को भेजा गुस्ताखों को वासिले जहन्नम करने के लिए, उसके बाद आज 1400 साल बाद एक बंदा, वो फतह मक्का से पहले वो खाना काबा के जो दिन थे, जो तबलीग वाले दिन थे, जहाँ जिहाद की इजाज़त नहीं थी, उन दिनों को दलील बनाकर ये कहे कि जी सरकार भी थे अपने गुस्ताखों में छाड़ देंगे, तो वो पता चला कि उसके अंदर खुद खबासत है, वो खुद खबीस तबीयत वाला है, अपनी माँ की गाली तो बर्दाश्त न करे और आका अलैहिस्सलाम की बात आए, इस्लाम की बात आए, कुरान की बात आए तो उसके दिल के अंदर ये बात आ जाए कि आका अलैहिस्सलाम तो मुआफ़ कर देते थे, हमें भी मुआफ़ कर देना चाहिए हैं। अपना एक मरला नहीं छड़ेगा, अपना चक्का चाचा भावें कत्ल किया हुआ एक मरले पीछे, ठीक है। तो जब दीन की बात आए तो उस वक्त इतना बड़ा दिल कर लेते हैं। हकीकत ये है कि हम बेहिस होना शुरू हो गए, हमारे अंदर गैरत की कमी शुरू हो गई और इसी वजह से काफिरों के अंदर ये बात बन गई कि अगर किसी काफिर ने शोहरत चाहनी है या किसी काफिर ने हुकूमत चाहनी है तो उसके लिए यही रास्ता है कि वो मुसलमानों के खिलाफ कोई अमल करे। जब वो मुसलमानों के खिलाफ अमल करेगा तो पूरे काफिर उसको सपोर्ट करेंगे, उसको पैसा भी मिलेगा और उसको क्या मिलेगी, सीट भी मिलेगी। इंडिया के अंदर भी यूं ही हुकूमत बनी, अमेरिका के अंदर भी यूं ही हुकूमत बनी, दुनिया के कई ममालिक में। स्वीडन को क्या तकलीफ़ थी कि वो हुकूमती सतह पर इसकी इजाज़त दें, वजह वो ही थी कि हुकूमती सतह पर अपने आप को ये जाहिर करना था कि हम मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं। फिर क्या आता है, फिर जो वोट होता है वो मिलता है कि इस वक्त पूरी दुनिया में काफिर उस बंदे को वोट देते हैं कि जो किसके ख़िलाफ़ है, जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। और हम किसको वोट देते हैं, जो सबसे बड़ा बेदीन, जो सबसे बड़ा बेगैरत होगा, हम उसको वोट देते हैं कि लो जी इन्हें वोट पाइए। क्यों, इन्हें मेरी गली बनवाई, ए मेरा रिश्तेदार है। हम दीन को नहीं देखते, हम किसी की अखलाकियात को नहीं देखते, हम किसी की पाकीज़गी को नहीं देखते, हम किसी की ईमानदारी को नहीं देखते। हम मुसलमान आपस में लगे हुए हैं, हमें आपस में ही लड़वा रहे हैं और हमारे ऊपर ऐसे मौलवी बिठाए हुए हैं जो दीन फरोश, जो लोगों को गलत। इंडिया के दूसरे ममालिक के अंदर उनका बयान कुछ और होता है, ठीक है। जब अपनी हुकूमत हो तो उस वक्त बयान कुछ और होता है, उस वक्त धरना या उस वक्त एहतिजाज को कहा जाता है ऐसा तो कोई फ़ायदा नहीं, ऐसा तो हमें नुकसान है, अपने मुल्क का नुकसान है। और जब अपनी हुकूमत ना हो तो फिर खुद धरने देते हैं, खुद फिर दीन का कार्ड इस्तेमाल कर। हमें यूँ बेवकूफ़ बनाया जाता है और हम बन जाते हैं। कहने का मकसद ये है कि इस दौर में खाली गालियाँ निकाल कर या पोस्टर लगा कर हम स्वीडन को गालियाँ निकाल दें, हम इस तरह कर कर आराम से बैठ जाएं, तो क्या हमने अपना हक अदा कर दिया? हमने अपना हक अदा नहीं किया। हमने अपना हक तब अदा करना है कि हम पहचाने कि हमारे साथ मुखलिस कौन है, हमारे साथ जो सही मानों में जो आलिम है, हम किसको फॉलो कर रहे हैं, हम किन के पीछे चल रहे हैं, हम किन की तकरीरें सुन रहे हैं, हम किसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हैं। हमने
किन लोगों को अपना दीनी पेशवा बनाया है, हमने ये देखना है। हमें खुद कुरान के साथ कितना प्यार है और हम खुद कुरान की तालीमात के ऊपर कितना चल रहे हैं। हम कितना मदरसों के लिए कर रहे हैं, कितने मदरसे बेचारे जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं, ठीक है, और हमारे पास लाखों रुपए हैं, हम अपनी अयाशियों में लगा रहे हैं, मदरसों का कोई पुरसाने हाल नहीं। कई मदरसे वीरान पड़े हुए हैं, कई मसाजिद वीरान पड़ी हुई हैं। हम अपनी मस्जिद बना कर दोबारा नए से नई आलीशान कर रहे हैं। जो इतने इलाकों में मस्जिदों के लिए जगह नहीं, पैसा नहीं, हमें उसकी परवाह ही कोई नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी दुनिया के उन ममालिक के अंदर जाकर मस्जिद मदरसा बना रही है जहां अल्लाह का नाम लेने वाला कोई नहीं। और हमारे यहाँ क्या होता है कि जिस मौलवी ने कोई रैली निकाली है, अब जो उस रैली में शामिल नहीं हुआ उसको गुस्ताख कहना शुरू हो जाए। दावत इस्लामी को भी रगड़ा, सारे पीरों को भी रगड़ा, सबको गंदी गालियाँ शुरू हो जाती हैं। कोई अल्लाह के बंदे, तुमने रैली निकाली है, तुम काम करो अपना, जो जिस तरह कर रहा है उसी तरह करो। हदीस पाक में फरमाया गया कि जो बुराई देखे, जो हाथ से रोक सकता है वो हाथ से रोके, जो ज़बान से रोक सकता है वो किससे रोके, ज़बान से रोके। जो कुछ भी नहीं कर सकता वो कम से कम क्या करे, दिल के अंदर उसको बुरा समझे। इस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमान ज़बान से इसकी मजम्मत कर रहे हैं। हम हाथ से मजम्मत करने के हम अवाम हाथ से नहीं रोक सकते, ठीक है। अब हम रैली निकालें, अपनी दुकानें तोड़ फोड़ कर आ जाएं तो कोई मैं बड़ा बड़ा जिहाद किया। हमारे यहाँ यही है, हमारे यहाँ जिहाद की भी गलत तारीफ़ें हैं, ठीक है। जो अपने लीडर के साथ चल पड़ा वो मुजाहिद हो गया, जरा घर बैठा रहा वो बेदीन हो गया। हमने ये जिहाद की तारीफ़ें निकाल ली हुई हैं। हालांकि हमारा काम क्या है, हम अवाम हैं, हम ज़बान से मजम्मत करेंगे, चाहे मस्जिद के स्पीकर पर बैठ के कर दें, चाहे अपने दोस्तों में कर दें, या बैनर लगा कर दें, या किसी छोटी मोटी रैली के अंदर भी जाएं, रैली के अंदर भी एहतजाज करें पुरअमन, इसमें कोई मसला नहीं। लेकिन अगर हमारे में ये कहा जाए कि हमें हाथ के साथ रोकना है तो ये हमारे बस में नहीं। हम सारे स्वीडन तो नहीं ना जा सकते, हम फ्रांस तो नहीं ना जा सकते, लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं उनके ऊपर है कि वो हाथ से भी रोकें और ज़बान से भी रोकें। ये उनके ऊपर है, हमारे लिए नहीं है कि हम आपस में लड़ना शुरू हो जाएंगे, तू मेरी रैली च नहीं आया चल तू भी फारग, तू मेरी च नहीं आया तू भी फारग। हमारे यहाँ जो भी ऐसा मसला होता है वो सारे के सारे दावत इस्लामी के ऊपर चर दौड़ते। चलो जी, दावत इस्लामी चूँकि नहीं बोली इसलिए दावत इस्लामी ठीक नहीं। दावत इस्लामी का एक अपना अंदाज़ है कि हम ज़बान से मजम्मत करते हैं। दावत इस्लामी की मस्जिद के अंदर बैठकर दावत इस्लामी वाला बंदा पूरा बयान इसकी मजम्मत में कर रहा है, हम यही कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम रैली निकालें, हम रैली नहीं निकालते, हमारा असूल है कि यार कोई साजिश ना हो जाए, कोई बंदा दावत इस्लामी वाला बनकर किसी इदारे को, किसी की दुकान को, किसी के कारोबार को तबाह कर दावत इस्लामी का नाम लगाकर दावत इस्लामी को बदनाम ना कर दे, दावत इस्लामी के ऊपर पाबंदी ना लगे। तो रैली निकाले बगैर क्या हम मजम्मत नहीं कर सकते? बस इतनी सी बात है। कहने का मकसद ये है कि इतनी सूरतों में हम क्या कर रहे हैं और वहाँ काफिर क्या कर रहे हैं। काफिर सब मिलकर, जिसने भी इलेक्शन जीतना है वो जब तक मुसलमानों के खिलाफ कोई ना कोई अमल ना करे वो इलेक्शन नहीं जीत रहा। और हम क्या कर रहे हैं, हम अपने ही मुसलमानों को, अपने ही अकीदों को, अपने ही नज़रियात को फना कर रहे हैं। और हम सेकुलरिज्म, लिबरलिज्म, बेहयाई और ऐसे मौलवियों को प्रमोट कर रहे हैं जो सेकुलरिज्म है, जो सेकुलर है, जो सेकुलरिज्म को फ़रोग दे रहे हैं। बल्कि ऐसे ऐसे बेबाक और ऐसे बेशर्म भी हमारे यहाँ मीडिया के ऊपर बैठते हैं कि जो नेटो फौज को मुजाहिद साबित कर रहे हैं, जो काफिरों को मुजाहिद साबित कर रहे हैं, जो ये भी कहना शुरू हो गया कि ऑनलाइन भी नमाज पढ़ लो तो क्या मसला है, जो ये भी कहना शुरू हो गया कि कादियानियों को मैं कौन होता हूँ काफिर कहने वाला। ये मौलवियों की मैं बात सुना रहा हूँ। ऐसे भी मौलवी हैं कि इंडिया के अंदर कोई गुस्ताखी करता है तो उसके ऊपर उसकी मजम्मत किए बगैर अपने ही मुसलमानों की मजम्मत करते हैं कि तू इंज क्यों किया भाई, तूने ऐसा क्यों किया, ताकि वो काफिर मेरी हमायत करे। हमारा ये हाल है, हमें मौलवियों की पहचान ही कोई नहीं कि यार कौन सा मौलवी दीन के साथ मुखलिस है, कौन सा मौलवी हमें सही दीन बता रहा है। हम कहते हैं बस ए मौलवी फिरका वारियत के खिलाफ गल करता है, ए बंदा बस इनकी ज़बान अच्छी है, इंग्लिश आती है,
हम ऐसे ही गुलाम है ना अंग्रेज़ों के, जिन्होंने इंग्लिश आती है वैसे कहने मौलवी बड़ा पढ़िया लिखा, बड़ा पढ़िया लिखा, इन्होंने इंग्लिश आती है, भावें उन्होंने दीन कुछ भी ना आता हो। इसी तरह दीगर मामलात में जो बंदा हमारे यहाँ वो कामयाब है कि जो गलत मलत फतवे रियायती फतवे देता है और जो सही बात बताता है उसको हम शिद्दत पसंद करार देते हैं। बहरहाल स्वीडन वाले वाक़ये के अंदर कुरान पाक की मैं एक आयत पढ़ता हूँ। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि युरीदूना अन युतफ़िउ नूर अल्लाहि बि अफ़वाहिहिम व याबल्लाहु इल्ला अन युतिम्मा नूरहु वलौ कारिहल काफिरून, कि ये चाहते हैं कि अपने मुंह के साथ अल्लाह के नूर को बुझा दें, हालांकि अल्लाह अपने नूर को मुकम्मल किए बगैर ना मानेगा अगरचे काफिरों को नापसंद हो। यानी अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि ये काफिर चाहते हैं कि अपनी कोशिशों से या अपनी साजिशों से अल्लाह के नूर को बुझा दें। अल्लाह के नूर से मुराद मुफस्सिरीन ने आका अलैहिस्सलाम की भी शान ज़ात मुराद ली है और इस्लाम को भी मुराद ली है कि आका की ज़ात को, आका अलैहिस्सलाम की शान को ये काफिर अगर इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर कर ये चाहते हैं कि हम ख़त्म कर देंगे, या इस्लाम के ऊपर पाबंदियाँ लगाकर, पर्दे के ऊपर पाबंदियाँ लगाकर, दाढ़ी के ऊपर पाबंदियाँ लगाकर, इस्लामी तालीमात के ऊपर पाबंदियाँ लगाकर, कुरान को जलाकर अगर वो ये समझते हैं कि हम इस इस्लाम को बुझा देंगे तो अल्लाह ताला कहता है ऐसा नहीं होगा। अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐसा नहीं होगा, अल्लाह ऐसा कभी नहीं करेगा अगरचे काफिरों को पसंद ना हो, बल्कि क्या होगा, इस्लाम अपने पूरे जोबन के साथ चमकेगा। आका की शान, आका की ज़ात हर आने वाले वक्त में और ज़्यादा बुलंद होगी। ये काफिर जितनी भी पाबंदियाँ लगाएं, जितने भी कुरान पाक की बेहुरमतियाँ करें, इस्लाम उतनी तेज़ी से फैल रहा है और ये फैलता रहेगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि ये नूर नहीं बुझेगा। ये नूर जो काफिर बुझाना चाहता है ये नहीं बुझेगा। क्यों? इस कुरान को एक दो मरतबा अगर कोई जलाकर ये समझता है कि मैंने कुरान को ख़त्म कर दिया, अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि इसकी जिम्मेदारी हमने ली है। हमने कुरान नाजिल किया है और हम ही इसके मुहाफिज हैं। हमारे बच्चों के सीनों से कैसे निकालेगा? जब तक ये मदरसे आबाद रहेंगे, जब तक उलमा अहले सुन्नत कायम रहेंगे, ये दीन उसी तरह चलता रहेगा। आजमाइशें आएंगी, हुसैनियत और यजीदियत हर दौर में रही है और जिस दौर में इमाम हुसैन शहीद हुए उस दौर में हुसैनियत के ऊपर भी कायम रहना आसान नहीं था। उस वक्त हुकूमत के साथ भी कई कलीमा गो सारे मिले हुए थे, ठीक है, और हुसैनियत के साथ बहुत कम लोग थे, ठीक है, सहाबा इकराम थे, दीगर ताबईन जिन्होंने हमायतें की, लेकिन उस वक्त भी हुसैनियत को समझना मुश्किल था, हुसैनियत का साथ देना मुश्किल था। क्यों? क्योंकि हर दौर में जब हुकूमत यजीदियत के धाने पर होती है तो कई चापलूसी, कई दीन फरोश साथ ही मिले होते हैं। उस वक्त दीन को आगे पीछे घुमा फिरा कर पेश किया जाता है। देखो जी ये भी हो गया, ये भी हो गया, दीन इसका नाम थोड़ी है, दीन तो ये है, दीन तो अखलाकियात का नाम है, प्यार मोहब्बत का नाम है। हर दौर में ये रहेगा, लेकिन सही मानों में कायम वो ही रहेगा जो हुसैनियत को समझेगा, जो दीन को समझेगा, जो अपने पेशवाओं को समझेगा, जो कामिल लोगों की पैरवी करेगा। वही लोग जो होंगे वो हुसैनियत के ऊपर होंगे। बज़ाहिर आजमाइशें आएंगी, लेकिन जीत हमेशा किसकी होती है? हुसैनियत की होती है। नाम उसी का नाम रहेगा, बाकी जो अल्लाह और उसके रसूल का फरमाबरदार रहेगा, जो मुखलिस होगा, जो आशिक होगा, जो सहाबा का आशिक होगा, अहले बैत का आशिक होगा। आजमाइश भी आएगी लेकिन रहती दुनिया तक उसका नाम भी रहेगा। अल्लाह ताला हम सब को मिलजुल कर काफिरों के साथ मुकाबला करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान पाक की बेहुरमती करने वालों को अल्लाह ताला कैफिर किरदार तक पहुँचाए। अगर हम बेबस हैं, कुछ नहीं हो सकता, तो अल्लाह ताला अपनी शान के तौर पर उसको ऐसे बर्बाद करे, ऐसी इबरतनाक सज़ा दे ताकि रहती दुनिया तक लोग जान लें कि ये है कुरान पाक को जलाने वाला, ये है मसाजिद को शहीद करने वाला और ये है उलमा को शहीद करने वाला। अल्लाह ताला हम सब को दीनों दुनिया में संभल कर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व मा